नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सभी को मेरी क्रिसमस। बच्चों, कहते हैं इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उनका बर्थडे है। और बच्चों, आपको सभी को तो खास इंतजार रहता है ना, क्रिसमस का। उस दिन छुट्टियां जो होती है और साथ में सेंटा का गिफ्ट भी मिलता है। सेंटा अपने 12 सिंगों यानी रेनडियर वाली गाड़ी स्ले में आते हैं। और उनके कितने रेनडियर हैं? 9, और उनमें से एक है रूडोल्फ। आज मैं आपको उसी रूडोल्फ की एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी है रूडोल्फ सेंटा का उपहार। सुनो बच्चों, ये कहानी उत्तरी ध्रुव की यानी नॉर्थ पोल की है। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल एक बर्फीला ठंडा प्रदेश है। यहाँ सेंट निकोलस यानी सैंटा क्लॉज अपनी पत्नी मिसेस क्लॉज के साथ रहते थे। कहते हैं कि वे अभी भी वहीं रहते हैं। और पता है इनके साथ और कौन रहता था? इनके साथ कुछ बौने यानी एल्व्स और कुछ रेनडियर यानी 12 सिंगे रहते हैं। मिसेस क्लॉज और बौने सैंटा की मदद करते हैं बच्चों के लिए खिलौने बनाने में। और जो रेनडियर है वे क्या करते हैं? हाँ, जब सैंटा बच्चों के लिए उपहार लेकर जाते हैं तब उनकी गाड़ी ये रेनडियर ही चलाते हैं। हर साल क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या को सैंटा बच्चों को उपहार दिया करते थे। मिसेस क्लॉज और सैंटा रेनडियर को बड़े प्यार से रखते थे, उनकी अच्छी देखभाल करते थे। एक दिन मिसेस क्लॉज और सैंटा रेनडियर को खाना दे रहे थे। तब मिसेस क्लॉज ने कहा, ये रेनडियर हमारे बच्चों जैसे ही तो है। आज से मैं उन्हें नाम से बुलाऊंगी। और उन्होंने सबके नाम रख दिए, पता है क्या कहा? एक का नाम डैशर, एक का डांसर, एक का प्रेंसर, दूसरे का विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, थंडर और ब्लिट्जन। एक बार की बात है, क्रिसमस के कुछ पहले एक रेनडियर ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, छोटे रेनडियर को। और मिसेस क्लॉज ने उसका क्या नाम रखा? उसका नाम रखा रूडोल्फ। बच्चों, ये जो रूडोल्फ था ना, वह दूसरे रेनडियर से कुछ अलग था। उसकी नाक लाल और चमकीली थी। कुछ दिन बाद रूडोल्फ बाहर आया खेलने के लिए। उसने देखा कुछ रेनडियर बर्फ में खेल रहे थे। वह भी उनके पास गया और कहा, हेलो, मैं रूडोल्फ हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? खेलते खेलते सारे रेनडियर रुक गए, आश्चर्य से रूडोल्फ को देखने लगे। फिर एक ने कहा, तुम रेनडियर हो? नहीं नहीं, तुम तो हमसे अलग दिखते हो। और तुम्हारी नाक देखी, लाल और चमकीली। हमारी तो ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते हो। दूसरे रेनडियर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सभी रेनडियर रूडोल्फ के मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे हाँ, देखो तो इसकी नाक कैसी है, एकदम सर्कस वाले जोकर जैसी। हाँ, यह सुन रूडोल्फ को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप अपने घर आ गया। रोते हुए अपने माँ से कहा, माँ, मेरी नाक लाल और चमकीली क्यों है? सब रेनडियर जैसे क्यों नहीं है? सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता है। तब उसकी माँ ने उसे पुचकार कर कहा, उदास मत हो रूडोल्फ, सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया ना, कोई बात नहीं। असल में वे जानते ही नहीं है कि तुम खास हो, तुम्हारी नाक खास है। देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब रूडोल्फ के साथ कोई नहीं खेलता, वह अकेला स्नोमैन के साथ खेलता था, उदास रहने लगा। एक दिन रूडोल्फ सैंटा के पास गया और कहा,
सैंटा, देखिए ना, मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। सब मेरी लाल चमकीली नाक का मजाक उड़ाते हैं। क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? सैंटा ने कहा, नहीं बच्चे, तुम तो बहुत प्यारे हो। जब रुडोल्फ ने पूछा, सैंटा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपकी गाड़ी चलाने में? क्रिसमस आने वाला था और सैंटा, मिसेस क्लॉज और बॉने बच्चों के लिए उपहार पैक कर रहे थे। अब रुडोल्फ की बात सुन सैंटा हंसा और प्यार से कहा, बच्चे, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब जरूर मेरी गाड़ी चलाना। हाँ, अभी एक काम कर सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो। बताऊं कैसे? हाँ, ये जो उपहार बनाए इन्हें थैले में डालने में मदद करो। यह सुन रुडोल्फ तो खुश हो गया और उछलते कूदते सैंटा की मदद करने लगा। सैंटा ने मिसेस क्लॉस और बोनो से कहा, देखो, अब मेरी गाड़ी तैयार करो। यह थैला गाड़ी में रख देना। सारे रेनडियर से कहना खा पी कर तैयार रहे, आज ही निकलना है। हाँ हाँ, अभी सारी तैयारी कर देती हूँ, मिसेस क्लॉस ने कहा। थोड़ा ही तो समय बचा है, पर आप तो तैयार हो जाइए पहले। आपका सूट कहाँ है? दाढ़ी और बालों को कंघी भी करना है, और हाँ, टोपी लेना मत भूलना। सैंटा बहुत खुश थे। वे बोले, हो, मैं तो अभी तैयार हो जाता हूँ, कुछ ही मिनटों में। और सचमुच जल्दी ही सैंटा तैयार हो गए। अपनी गाड़ी देखी और कहा, हाँ, सब ठीक है। अच्छा, सारे उपहार रख दिए हैं ना? और रेनडियर, तुम लोग तैयार हो? तभी क्या हुआ, एक पौना जिसका नाम था ओरियो, वह भागा भागा आया, चिंतित दिखाई दे रहा था। उसने कहा, सैंटा, सैंटा, बाहर मौसम बहुत खराब है। हर तरफ घना कोहरा यानी फॉग छाया हुआ है। हाथ को हाथ नहीं नजर आ रहा है। सैंटा, आप कैसे जाएंगे बच्चों को उपहार देने में? रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। यह सुन सैंटा और मिसेस क्लॉज दोनों चिंता में डूब गए। ओ, ये तो बड़ी मुसीबत है, पर मेरा जाना भी जरूरी है। बच्चे मेरी राह जो देख रहे होंगे, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। क्या करूं, क्या करूं? और सैंटा सोचने लगे। तभी सैंटा की नजर रुडोल्फ पर पड़ी। उसकी लाल चमकीली नाक देखकर सैंटा की आंखों में चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, हो, घबराने की कोई बात नहीं है। ये है ना हमारा प्यारा नन्हा रुडोल्फ। इसकी लाल चमकीली सुंदर नाक हमें रास्ता दिखाएगी। इस कोहरे में भी हम जा सकते हैं। फिर सैंटा रुडोल्फ की तरफ घूमे और कहा, क्यों रुडोल्फ, तैयार हो हमारे साथ चलने, हमें राह दिखाने? और रुडोल्फ, वह तो यही चाहता था। खुशी के मारे उछलने लगा। सच सैंटा? सैंटा ने कहा, हाँ, तुम सबसे आगे रहोगे और तुम्हारी इस खूबसूरत लाल चमकीली नाक की रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या किया? रुडोल्फ को सबसे आगे जोत दिया गया। सैंटा स्ले में बैठ गए और कहा, चलो चलो। अब सब चलने लगे। सैंटा ने आवाज दी, बाहर चलो, फिर दीवार पर, और चलो, आगे चलो। और रुडोल्फ के तो पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वह आगे और पीछे दूसरे रेनडियर। रुडोल्फ पूरे उत्साह से दौड़ रहा था। दूसरे रेनडियर भी सोचने लगे, अरे, ये रुडोल्फ की नाक तो खास है। हम तो बेकार ही उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी क्या हुआ, कोहरा और घना हो गया। यह देख रुडोल्फ तो डर गया। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। तभी क्या हुआ, उसकी नाक और ज्यादा लाल और ज्यादा चमकीली हो गई। उसके आगे का रास्ता रोशन हो गया, जैसे कोई टॉर्च जली हुई है।
सभी ने रुडोल्फ का उत्साह बढ़ाया। वाह रुडोल्फ, वाह, बहुत अच्छे, वाह, चलो चलो जल्दी चलो। और बच्चों, सेंटा, रुडोल्फ और दूसरे रेनडियर की मदद से समय पर बच्चों के स्टॉकिंग्स यानी मोजों में गिफ्ट रख पाए। वे बहुत खुश थे। जब सब सेंटा और सभी रेनडियर वापस आए, तब सेंटा ने रुडोल्फ को गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, सेंटा, रुडोल्फ, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो खुश हो? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे लिए खास हो। तुम अब से मेरे स्ले का हमेशा मार्गदर्शन करोगे। मैं तो सभी को उपहार देता हूँ, क्रिसमस का उपहार देता हूँ, लेकिन आज मुझे रुडोल्फ के रूप में एक क्रिसमस का उपहार मिला है। अब रात भर घने कोहरे में, बर्फ में रुडोल्फ सबसे आगे रहता था। सेंटा और दूसरे रेनडियर को रास्ते में मार्गदर्शन करता। अब रुडोल्फ अकेला नहीं था, सारे रेनडियर उसके दोस्त बन गए थे और कहते, रुडोल्फ, तुम तो हीरो हो और तुम्हारी नाक हम सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया है। सभी उसे प्यार करने लगे। तो बच्चों, देखा, जिस लाल चमकीली नाक की वजह से रुडोल्फ परेशान रहता था, उसी नाक ने उसे खास बनाया, एक हीरो बना दिया, सबका चहेता बना दिया। तो बच्चों, कोई भी आपसे कुछ अलग हो तो उसका मजाक मत उड़ाना। और बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? रुडोल्फ, सैंटा का उपहार। हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेजना। शेयर बटन पर क्लिक करके आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।